नागों का। तो उनका आपस में झगड़ा हो गया तो देवता हार गए राक्षसों से। फिर देवताओं ने जाकर तप करया, भगवान विष्णु की आराधना की तो विष्णु जी प्रकट हो गए, काल प्रकट हो गया। और उस काल ने कहा कि उन्होंने कहा कि हम राक्षसों से हार गए हैं, आप हमारी रक्षा करो। वो विष्णु रूप में काल प्रकट हो गया। तो वो काल कहता है कि मैं कैसे उन राक्षसों को मारूंगा वो बताता हूं, अब देखिएगा। पढ़िए ये पवित्र श्री विष्णु पुराण। ये कहां से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर। इसके अनुवादक कौन है? अनुवादक हैं मुनि लाल गुप्त। मुनि लाल गुप्त। और यहाँ से ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। यहाँ देखो, ये है चतुर्थ अंश। चतुर्थ अंश पृष्ठ नंबर 233 पर। तब आदि अनंत शून्य, ये क्या कहते हैं, उसमें महाबलवान दैत्य गण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगत पिता पालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। उसके विषय में यह बात सुनिए। राज ऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। क्या कहता है कि मैं उसके शरीर में अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। तुम लोगों को पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए लड़ाई के लिए तैयार करो। दूसरा, गंधर्वों से नाग आर्गे, एक नाग गोत्र के जो व्यक्ति थे वो पराजित हो गए। तो उन्होंने फिर भगवान विष्णु की आराधना की, विष्णु प्रकट हुआ। फिर वो क्या बताता है ये देखिए। ये चतुर्थ अंश अध्याय नंबर 3 और प्रश्न नंबर 242 पर गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल दर्श आंखें खुल गई हैं, निद्रा के अंत में जागे हुए उन जलशायी भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगण ने कहा, भगवान, इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत होगा? तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, योनासव के पुत्र मानधाता का जो यह पुरुकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रवेश होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। जय हो। स्पष्ट हो गया कि ये काल है, ये विष्णु रूप में प्रकट होता है। जब इसकी आराधना करते हैं कुछ भी, तो ये अपने वास्तविक रूप में तो प्रकट होता नहीं। तो कहीं की विष्णु रूप में, कोई शिव रूप में आराधना करता है तो शिव रूप में प्रकट हो जाता है। तो क्या सिद्ध हुआ कि ये काल ऐसे भी छल सिद्ध करता है, ये किसी के शरीर में प्रवेश करके और फिर वो अपना सारा काम कर देता है। हो गया सिद्ध कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं, काल ने कहा।
अब और निचोड़ दिखा दूं आपको, कभी फाइनल फैसला कर देते हैं कि श्री कृष्ण जी तो कहता है कि मुझे पता ही नहीं गीता का ज्ञान, गीता जी में मैंने क्या कहा था जब वो युद्ध के दौरान तूने मुझसे सुना। महाभारत ये देखिएगा, द्वितीय खंड, संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड, और ये कहाँ से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर से। और इसके अनुवादक कौन है? संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड, और इसके संपादक तथा संशोधक हैं जय दयाल गोविंद का, जिसने गीता जी का भी अनुवाद किया हुआ है। और ये कहाँ से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर से। इसके देखना प्रश्न नंबर 667 पर, प्रश्न नंबर 667 पर ये क्या है कि अर्जुन का श्री कृष्ण से गीता का विषय पूछना, और श्री कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि और कश्यप का संवाद। जन्मेजय ने पूछा, जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उसमें उनमें क्या क्या बातचीत हुई? वैशंपायन जी ने कहा, वैशंपायन जी ने कहा, राजन, श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन स्वजनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके माध्यम का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। इन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उसमें मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था। अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों को अब पूरा पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहराना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन